Hello guys, welcome to our channel and we are going to solve today exercise 8.3 of 10th CBSE, right? Of question number 1, evaluate. देखो हमको क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ऐसे 4 क्वेश्चन हमको दिए हैं। तो मैं आपको पहले तो बेसिक बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के पीछे हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं और फिर आप ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो देखो क्या होता है, एक अगर फॉर्मूला हम यहाँ में फॉर्मूला देखता हूँ, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का बराबर है। उसके बाद में हमारा फॉर्मूला होता है कि क्या बोलेंगे, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपके ध्यान में आ ही जाएगा, चलो ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद में टेन थीटा का देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट सेम चीज कॉट के लिए, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद में कौन बचे, सेक और कॉस बचा, कॉस का लेते हैं अपन, कॉस 90 माइनस, सॉरी कॉस का नहीं, आपका बचा है कोसेक और सेक। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो देखो, वो कैसे है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये थीटा और ये थीटा आपका सेम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे भी 72 रहेगा, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी 15 रहना चाहिए, राइट। तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, समझ में आया आपको। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, सही है। और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सही है। और थीटा थीटा सेम रहेंगे, हाँ थीटा थीटा दिया है तो सेम रहने चाहिए। और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, इसका मतलब साइन का कॉस, देखो साइन का कॉस, उसका उल्टा नहीं, जो साइन का कोसेक करना नहीं है आपको, यहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। क्लियर है बात, ओके। अब हम फॉर्मूले देखते हैं, चलो इस सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में हमारा क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्लियर है बात, क्लियर है बात, सही है। तो एक काम करो, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से, आपका जो आपको सोचना है कि आपको किसको चेंज करना है, राइट। तो देखो अभी ये साइन 18 डिग्री है, राइट, साइन 18 डिग्री है, क्लियर है। अब मुझे बताओ 18 बोले तो क्या है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को कितने में से 90 में से कितना अगर माइनस करूँ तो 18 आना चाहिए। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है कि बात, मतलब वो देखने के लिए हमको पता होना चाहिए हमने क्या किया 90 में से 18 माइनस कर दिया। क्लियर है, 19 में से 18 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 72, ठीक है। क्लियर है, 72 आ गया। अच्छा, तो मैंने अगर बोल दिया कि भाई 90 माइनस 72 अगर मैं करता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा क्या दोस्तों। क्लियर है, सही है, 18 आ गया। ये देखो 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18, वो तो आपको क्लियरली समझ में ही आ जाता है कि भाई कितने में से अगर कितने 90 में से कितना माइनस करूँ तो 18 आने वाला है। तो यही मैंने किया, 19 में से 72 माइनस किया तो 18 आ गया। क्लियरली हमने देखा। अब सुनो, अभी सुनो, हम इसको अगर चेंज कर रहे हैं तो हमको थीटा में कौन चाहिए, 18 आना चाहिए, बराबर। पर हम उसको कैसे करते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, 90 माइनस 72 डिग्री, ये 18 आ रहा है क्या इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर 18 आना चाहिए। आ रहा क्या, आ रहा। 90 में से अगर 72 माइनस करूंगा तो 18 आएगा। क्लियर है, ओके। और इसको जैसे कॉस जैसे का वैसा, कॉस जैसे का वैसा, सही है, सही है। अब देखो ये थीटा कुछ तो भी है, बराबर है। 90 से अगर थीटा माइनस करूंगा, साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है मेरा, साइन 90 माइनस अगर थीटा होता है, साइन 90 माइनस अगर थीटा होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस 72 हो जाएगा वो, बराबर है। क्लियर है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस
ये 72 थीटा बराबर इज इक्वल टू कॉस 72 जैसे का वैसा, 72 जैसे का वैसा, क्लियर है। ये कैंसिल, ए कैंसिल, और बचा क्या आपका 1, बचा क्या आपका 1। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सही है। तो हमने ये जो बीच वाला थीटा है इसको एडजस्ट करा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे तुम्हारा आ गया कॉस 72, कैसे, ये फॉर्मूले से, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्लियर है बात, ओके। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री दोस्तों, बराबर है, क्लियर है, ओके। तो मेरा फॉर्मूले मैं देख लेता हूँ कि भाई tan और कॉट के फॉर्मूले क्या है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्लियर है बात, ओके। मैं इसमें से, मैंने क्या बोला आपको, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करो, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करो। चलो अब मैं पहले वाले क्वेश्चन में अपन ऊपर वाला चेंज किया था, नीचे वाले क्वेश्चन में हम, सेकंड वाले क्वेश्चन में अपन नीचे वाला चेंज करेंगे, ओके। देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है 64, यहाँ पे 64 दिया है भाई, ठीक है। मैंने बोला कि अगर 90 में से कितना माइनस करूँ तो आंसर 64 आएगा, क्लियर है, सही है ना। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही करोगे कि भाई 90 डिग्री माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स, और आपका आ जाएगा 26, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई, बराबर है, 26 आ गई, क्लियर है, बराबर है, सही है। तो इसका मतलब 90 में से अगर 26 माइनस करूंगा तो आपका 64 आएगा, बराबर है। तो ये 64 की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई 90 माइनस, अगर आप 26 लिख सकते हो, 90 माइनस 26 अगर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64 दोस्तों, बराबर है, सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 64 की जगह क्या लिखना है, 90 माइनस 26 लिखना है, क्या लिखना है, 90 माइनस 26, बराबर है। तो मैं वही लिख देता हूँ, मैं वही लिख लेता हूँ, चलो tan 26 जैसे का वैसा, tan 26 वैसे का वैसा, अपन कॉट जैसे का वैसा, कॉट जैसे का वैसा, और ये 64 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 माइनस 26, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, क्लियर है बात, क्लियर है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, 90 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा कौन हो गया यहाँ पे 26, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा tan थीटा, बराबर है, tan थीटा आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा कौन है 26, बराबर है। तो ये देखो यहाँ पे देखो tan 26 डिग्री अपॉन tan ये देखो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा 26 दोस्तों, बराबर है, क्लियर है, सही है, अच्छा। तो ये सेम आ गया क्या, हाँ आ गया, मैंने काट दिया और बन गया तुम्हारा 1, बन गया तुम्हारा 1, आंसर आया 1। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बस हमको थीटा को चेंज करना है। अब थीटा को ऐसा चेंज करना है कि 90 माइनस अगर कितना माइनस करूँ तो वो तुम्हारा थीटा आने जाएगा, बराबर, तो वो चेंज हो जाएगा, समझ में आया। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अभी तक हमने देखे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्लियर है, अच्छा। मैंने बोला था आपको कि भाई मुझे अगर इसको चेंज करना है तो इसको वैसा का वैसा रखो, और इसको चेंज करना है तो इसको वैसा का वैसा रखो, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी चेंज कर लेते हैं। चलो अपन सेकंड को करते हैं, साइन को करते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्लियर है, बराबर है। तो इसका मतलब हमको इस थीटा को कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब हमको लिखना है कि 90 में से मैं क्या माइनस करूँ, 90 में से मैं क्या माइनस करूँ तो मेरा 42 आंसर आएगा। आपके पास जवाब होता है फट से 48 रहेगा, 90 इधर से इधर आ जाएगा 42, और इधर हो जाएगा x, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 48, कितना 48, बराबर है, सही है। तो भाई या इस चीज़ को, मतलब मैं इसको x 48 आया, इसका मतलब इसमें अगर पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 48 इज इक्वल टू 42 है क्या, यही आया है, 90 माइनस 48 इज इक्वल टू 42 आया है, क्लियर है, अच्छा। तो 42 के जगह मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 48, बराबर है। मैं वही करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस 42 को ऐसा लिखूँगा 90 माइनस 48। चलो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो कॉस
48 जैसे का वैसा और माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, बराबर है, बराबर है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली 42 के जगह, बराबर है। अब मेरा ये कैसा बन गया, साइन 90 माइनस थीटा बन गया क्या, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कौन आया है, 48 आया, तो उसका आंसर क्या होता है, कॉस 48, कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि दोस्तों कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कॉस 48 माइनस कॉस 48, उसका आंसर आ जाएगा 0, तो 0 इज द आंसर, 0 इज द आंसर। आपका कौन सा आंसर है, 0 आंसर आ गया। क्लियर है बात? तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए कि आपको थीटा को कैसे चेंज करना है, बस उसका ध्यान में रखो कि भाई ये अगर थीटा है तो उसको मतलब 90 में से क्या माइनस करूँ तो वो ये थीटा आ जाएगा, उसको वैसा ही करना है बस, बाकी कुछ नहीं। अगर नहीं जमता है तो इक्वेशन लिख लेना भाई 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो कितना माइनस करूँ तो ये आ गया 48, तो 90 माइनस 48 इज इक्वल टू 42। समझ में आया? क्लियर है? इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी वही करना है, देखो उसको भी मैं करा के देता हूँ आपको, तो देखो अभी, हाँ तो लिख लेता हूँ मैं अभी क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया मैंने। देखो क्या है, COSEC कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक SEC सेक 59 डिग्री। दोस्तों कितना, 59 डिग्री। ठीक है, सेक को करो कोसेक को करो, किसी को भी करो, एक को जैसा का वैसा रख देना। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, सेक को कर लेते हैं, हम सेक को कर लेते हैं। देखो क्या है, ये 59 को हमको चेंज करना है 90 के फॉर्म में, तो 90 में से अगर x माइनस करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा, बराबर है। मुझे पता नहीं इसलिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। देखो 90 माइनस 59 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, बराबर है। ये माइनस का प्लस उधर चला गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 31 डिग्री। कितना डिग्री, 31 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 31 डिग्री, बराबर है, आ गए। सही है। इसका मतलब 90 में से अगर आप 90 में से अगर आप 31 डिग्री माइनस करते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 51 डिग्री, बराबर 59 डिग्री। कितना, 59। क्लियर है? डिग्री में नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 59। इसका मतलब 90 में से कितना माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 59, 31, बराबर। तो इस 59 की जगह, इस 59 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 90 माइनस 31 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, 90 माइनस 31 लिख लेता हूँ। चलो क्या करूँगा, देखो COSEC कोसेक 31 जैसे का वैसा माइनस सेक SEC सेक, और 59 को क्या लिखूँ, 90 माइनस 31 डिग्री। क्लियर है? 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, सही है। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा। तो देखो COSEC कोसेक 31 डिग्री जैसा का वैसा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू COSEC कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। थीटा थीटा सेम, कोसेक कोसेक सेम, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 0 इज द आंसर, 0 इज द आंसर। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए 2-3 चीज़ें जो लगती है, पहले तो मैं वो उसका आपको क्लियर कर लेता हूँ। देखो ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में भी जैसे हमने देखा था कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर थीटा है तो ये वाला थीटा, ये दोनों भी थीटा सेम रहेंगे। अगर यहाँ पे 90 माइनस 26 है तो ये भी आपका 26 डिग्री रहेगा सेक थीटा का। इतना क्लियर है? ओके, चलो अभी ध्यान दो, अभी हम इसको कैसे लिखते हैं। देखो आपका क्या होता है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। साइन अगर है, साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, लाइक 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसका उल्टा देखो, उसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कैसे किया तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर टेन थीटा है, टेन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है बात? सही है, क्लियर है, ओके सही है। अच्छा, तो यहाँ तक देखा हमने, tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट। चलो
अब भाई अगर मैंने आपको बोला कि भाई अब ठीक है, ये तो सही, ठीक है, इतना ठीक है, अगर कोसेक थीटा लिखेंगा, COSEC कोसेक थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा क्या, 1/sin हो जाएगा क्या, 1/sin। क्लियर है, उल्टा हो जाएगा ना आराम से। ये अगर इधर आ गया तो ये नीचे आ जाएगा इधर, बराबर, तो वो हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos हो जाएगा, 1/cos थीटा। क्लियर है। और ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, tan थीटा। इतना क्लियर है, ठीक है। tan इज इक्वल टू 1/cot, cot इज इक्वल टू 1/tan, उल्टा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। देखो कैसे हुआ वो बताता हूँ, सुनो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, tan थीटा हमको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है क्या, हाँ एडजेसेंट है, ओके फाइन। तो आपने, मैंने बोला कि ये हो गया tan थीटा, लिख लिया। 1/cot थीटा क्या होता है, उसका उल्टा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। क्लियर है, क्लियर है, सही है। अब ये अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट ये tan थीटा जैसे का वैसा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जैसे का वैसा, इज इक्वल टू ये उल्टा ऊपर चला जाएगा, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये आया क्या, सेम आया क्या, समझ में आया आपको। यही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो अपन अब क्वेश्चन पे जाते हैं, अभी अपन क्वेश्चन पे जाते हैं। क्लियर है, चलो। तो यहाँ पे देखो तो उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने दिया है हमको कि tan 48। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच थोड़ा सा अलग होना चाहिए। अप्रोच मतलब देखते बराबर हमको समझ में आ जानी चाहिए हमको क्या करना है। देखो इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई दिख रहा है, इसमें प्लस नहीं, एडिशन नहीं, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई दिख रहा है भाई, मल्टीप्लाई दिख रहा है और इक्वल टू 1 दिख रहा है। इसका मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन दिखेंगे, आपने सीधा सोचना है कि अगर 1 आना चाहिए तो इसका का मतलब सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है, सही है, सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए। अब कैंसिल करने के लिए हमको थीटा की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पे है 48, यहाँ पे है 22, यहाँ पे है 23 और यहाँ पे है 67। क्लियर है। तो मैंने देखा कि भाई ये 48 है, ये 42 है, इसका मतलब दोनों का अगर मैं देखूँ तो ये 90 हो रहा है क्या, 90 दिख रहा है क्या, 90 जम रहा है क्या, हाँ। 23 है, 67 है, ये भी 90 दिख रहा है, बराबर है, सही है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूँ तो वो जम जाएगा, वो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो एक काम करो, इसमें से दो चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, एक तो इसको रहने देंगे, इसको रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। क्लियर है, सही है। दो सेम रखेंगे क्योंकि इसको भी हमको सेम करना है, चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सोल्यूशन में देखो क्या करता हूँ। मैंने क्या करा, tan 45 tan 48 जैसा का वैसा रखा और इधर भी tan 23 जैसे का वैसा रखा, tan 23 जैसे का वैसा रखा। अब मुझे बताओ 48 है, ये 42 है, ये 48 है। क्लियर है। तो 42 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 90 डिग्री माइनस 48। क्लियर है क्या, ये लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 48। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि मैंने अगर इसको शिफ्ट करना है, इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे x 42 चाहिए ना, तो 90 में से क्या माइनस करूँ तो मुझे 42 लगेगा, तो मैंने इसको सॉल्व कर देना है तो आपका आ जाएगा 48। क्लियर है। तो 90 में से 48 माइनस कर देना है तो आपका आ जाएगा 42। क्लियर है। तो ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो ये tan थीटा जैसे का वैसा, tan जैसे का वैसा, तो उस 42 की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 माइनस 48 डिग्री। क्लियर है इतना, ओके। फिर आता है tan 67 और 23 का एडिशन हो जाता है 90। इसका मतलब अगर tan 67 को मैं चेंज करूँ तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 90 में से अगर मैं 23 माइनस करूँ तो मेरा 67 आ जाएगा। मुझे 67 के जगह पे ही लिखना है ना, 90 से 90 माइनस थीटा मुझे 67 का ही करना है ना। तो मैंने क्या करा, 90 में से 23 माइनस कर दिया तो मेरा 67 आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं वही करूँगा यहाँ पे भी, tan ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस 23 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात, इतना क्लियर है कि समझ लो। मतलब सिर्फ हमने इस थीटा को माइनस चेंज किया और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये इसको भी मैंने क्लियर किया तो ये 90 माइनस 23 हो जाएगा। 90 माइनस 23 इज इक्वल टू 67 और 90 माइनस 48 इज इक्वल टू 42। क्लियर है। अच्छा,
तो ये मुझे कैसा दिख रहा है, ये 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा दिख रहा है, ये भी tan 90 माइनस थीटा होता है। भाई tan 90 माइनस थीटा क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा है, खैर सही है, cot थीटा है, ओके फाइन। तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ, tan 48 जैसे का वैसा, ओके, tan 23 जैसे का वैसा, tan 23 जैसे का वैसा, इंटू tan ये 90 माइनस 48 मतलब क्या, 90 tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये tan होगा क्या कि कॉट होगा, कॉट होगा, क्या होगा, कॉट होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 48, ठीक है। इसके बाद में ये भी क्या हो जाएगा, cot 23, इतना क्लियर है, क्योंकि ये देखो 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्लियर है, इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ, सही है। अब बोलोगे सर आप ये कैसे कट होगा, सही है, ये कट होगा, अब देखो कैसे कट करता हूँ मैं उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी मैंने बोला था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा होता है। तो इस cot थीटा को, इस cot थीटा को चेंज कर सकता हूँ क्या मैं 1 बाय tan थीटा के तरफ से, तो हाँ कर सकता हूँ, tan 48 जैसे का वैसा, tan 48 जैसे का वैसा, इंटू tan 23 जैसे का वैसा, इंटू cot 48 को, cot थीटा को मैं क्या लिखूँ, 1 बाय tan थीटा लिखूँ, 1 बाय tan थीटा लिखूँ, हाँ लिख लो। तो tan, सॉरी ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 48 और इधर हो जाएगा 1 अपॉन tan 23 इज इक्वल टू 1, क्लियर है बात, सही है। अब देखो कट्टा है क्या, तो ये देखो ये ऊपर है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो आ गया तुम्हारा आंसर 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, क्लियर है। तो दिस इज प्रूफ हो गया, देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS, क्लियर है, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन का पहला, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हो गया, हम ही अभी करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो हाँ, तो चलो ये देखो हमारा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे अभी, क्वेश्चन 2, ठीक है, बोर्ड पे, सही है। अब ये क्वेश्चन को हमको 0 दिखाना है, क्या दिखाना है, 0। मुझे समझता है कि अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में फट से आ गया होगा, ठीक है, उसको उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 0 लेना है भाई, माइनस है बीच में, है क्या माइनस, हाँ, इसका मतलब अगर 0 कब आएगा, अगर 10 में से 10 माइनस करूंगा तभी 0 आएगा ना दोस्तों, बराबर है। मतलब ये वाली टर्म जैसे कि वैसी है, तो ये वाली टर्म भी इसके जैसे ही बनानी पड़ेंगी मेरे को, बराबर है। कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो अभी मैं इसको, देखो आपके थीटा चेक करो भाई, थीटा है 38, साइन थीटा 38, तो उसको अगर कॉस बनाना रहा तो मेरे को 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 38 आ जाएगा, ये सोचना पड़ेगा। फिर आता है 52, इसको भी कॉस बनाना है, मुझे पता है कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यही करना है दोस्तों, बराबर है। चलो तो मैं एडजस्टमेंट कहाँ पे करूँगा, इसको और इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देख लो 38 का, तो मैंने 90 में से क्या माइनस करना है, तो क्या 52 आएगा, ये देखना है। तो मैं इसको सॉल्व कर दिया और मैंने देखा कि 90 माइनस 52 अगर कर दिया तो मेरा आ जाता है x, तो 90 माइनस 52 आ जाएगा 38। चलो 38 आ गया, चलो 38 आ गया, हाँ 38 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 38। तो 90 में से अगर 32 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, सही है। तो इसका ही उल्टा हो जाएगा, इसका ही उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब 90 में से अगर 38 माइनस कर दूँ तो वो हो जाता है 52, और 90 में से 52 माइनस कर दूँ तो हो जाएगा 38, क्लियर है, 38 क्लियर है, दोनों आ गए मेरे। देखो 90 माइनस 38 माइनस करो तो 52 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूंगा, 90 माइनस 38 लिखूंगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर वो ये 90 माइनस 52 करूंगा तो 38 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये मैं ये एडजस्टमेंट यहाँ पे करूंगा, क्योंकि 38 की जगह मेरे को क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है, 52 की जगह मेरे को क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है, क्लियर है। चलो अभी देख दो, ध्यान दो, चलो इधर लिख लेता हूँ मैं, कॉस 38 थीटा 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन, देखो अब 38 की जगह क्या लिखूँ, 38 की जगह 90 माइनस 52, तो 90 माइनस 52 डिग्री, क्लियर है, 90 की माइनस 52 डिग्री, 52 डिग्री, क्लियर है। और इसको क्या लिखूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्लियर है, 38 डिग्री, ठीक है।
अब देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हमने इसको 38 को एडजस्टमेंट की, मतलब 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 38 डिग्री, बराबर है 90 माइनस 52 इज इक्वल टू 38 डिग्री, सही है। तो हमारा फॉर्मूला जो है साइन 90 माइनस थीटा, उसका क्या फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये जो थीटा रहेगा यही रहेगा, सेम रहेगा, इसको सॉल्व नहीं करना है अभी, राइट। तो यहाँ पे देखो कॉस 38 डिग्री जैसे का वैसा, कॉस 52 डिग्री जैसे का वैसा, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा कौन है 52 है, थीटा कौन है 52 डिग्री, क्लियर है इतना बात। देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये जो थीटा है ये सेम है, ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके इसका थीटा नहीं लिखना है। मतलब अगर आप ये कर दोगे 90 माइनस 52 38 कर दोगे और इसको 38 कर दोगे, वो नहीं चलेगा, ये थीटा है तो यही थीटा यहाँ पे रहेगा, याद रखना, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 38, क्या हो जाएगा कॉस 38, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बराबर है, यही कर दिया। अब देखो इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सही आई क्या, सेम आई क्या, देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, cos 52 38, cos 52 38, तो ये कैंसिल, तुम्हारा आ जाएगा जीरो इक्वल टू जीरो, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूफ करना था, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3. Thank you.